किसको कितना कितना पता है, जरा बताएंगे? हेलो। हाँ। हाँ, मेरे को मालूम है IPv4। IPv4 होता क्या है, एक बार जरा बताएंगे? हाँ, सो टीम IPv4 आपका एक IP एड्रेस है जो कि लॉजिकल एड्रेस होता है 32 बिट का। हम्म। ठीक है, और ये इसमें 5 क्लासेस होती हैं आपकी, 0 क्लास A से लेकर के 5 तक। 0A, 0 से लेके 127 तक, और 128 से लेके 192। ये मैं IP क्लास रेंज बता रहा हूँ। सो IP क्लास रेंज आप ध्यान से सुनो। IP क्लास रेंज 0 से लेके 127, 128 से लेके 191, 192 से लेके 223, और 239 से लेके 240, और ऐसे ही होता ना वसीम भाई, 245 से लेके 255 तक। देखो, आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस एक लॉजिकल डेसिमल एड्रेस होता है, 8 32 बिट का, 4 बाइट का और 4 ऑक्टेट का। ये लिखो, 32 बिट, 4 बाइट और 4 ऑक्टेट का एक डेसिमल लॉजिकल एड्रेस होता है, जो हम किसी मशीन या किसी सर्वर या किसी नेटवर्क डिवाइस को असाइन करते हैं कम्युनिकेट कराने के लिए विद इन ए नेटवर्क और टुवर्ड द इंटरनेट। समझ में आया? लिखा ये सब? हाँ। आईपी एड्रेस हो गया आपका एक डेसिमल नंबर होता है 32 बिट का, जिसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, 8 बाइट का होता है, जो किसी भी नेटवर्क डिवाइस को या होस्ट को, लैपटॉप को, सर्वर को असाइन किया जाता है उसी नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए या इंटरनेट पे भी कम्युनिकेशन करने के लिए एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। IPv4 की 3 क्लासेस हैं जो हमारे यूज की हैं। वैसे क्लासेस होती है 5, लेकिन जो नेटवर्क में यूज होती है वो क्लासेस होती है 3। करेक्ट। ठीक है। तो इसमें जो क्लास ए की आईपी होती है वो 10.0.0.0 से शुरू होती है, और 10.255.255.255 तक ये क्लास ए की आईपी रिजर्व है प्राइवेट नेटवर्क के लिए। लिखिए आपने। हाँ सर, लिख लिया है। क्लास बी की आईपी शुरू होती है 172.16.0.0 से शुरू होती है। ये जाती है 172.31.255.255 तक। सर ये क्लास बी की IP यहाँ तक नहीं, वो शुरू आती थी 128 से लेके 191 तक। ये प्राइवेट हेलो। आईपी की रेंज बता रहा हूं मैं। ये प्राइवेट आईपी की रेंज बता रहा हूँ। अच्छा। आवाज आ रही है आपको? जी सर। जो मैं रेंज बता रहा हूँ वो प्राइवेट आईपी के लिए रिजर्व्ड है। इसके अलावा जितनी आईपी है वो पब्लिक आईपी है। मैं तुम्हें प्राइवेट रेंज बता रहा हूँ, फिर मैं पब्लिक रेंज बताऊंगा। ओके सर।
ठीक है। क्लास सी की प्राइवेट आईपी है 192.168.0.0 से लेके, लिख रहे हैं आप? जी सर। हाँ, दोबारा बोलना सर। ये तुम्हारा 192.168.0.0 क्लास सी से की। शुरू होती है, क्लास सी की। अच्छा, और ये होती है 192.168.255.255। मतलब ये क्लास लास्ट सी के की जो है। दो, हाँ लास्ट के जो दो ऑक्टेट हैं, 192 एक ऑक्टेट हो गया, 168 दूसरा ऑक्टेट हो गया, और लास्ट के जो दो ऑक्टेट है वो 0 0। रिजर्व है होस्ट। 00 से शुरू हो रहा है, तो 00 इंडिकेट करता है होस्ट के पार्ट को। इसमें ना 010 का कॉन्सेप्ट चलता है। जब हम सबनेटिंग करते हैं तो 01 का ही कॉन्सेप्ट चलता है, जहां 8 बिट में, एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है। मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ, 1 मिनट दो मुझे, मैं मोबाइल से ज्वाइन था। ठीक है, इतने आपने लिख ली ना ये। मैं रेंज उसमें डाल दूं, चैट में डाल दो। चैट में डाल दूं। IPv4 की भी डाल देता हूँ, IPv6 की भी डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक। ये आपके याद करने की चीज है, इसको तुम्हें याद करना है। मैंने खाली ओवरव्यू दे दिया, ये तुम्हें याद होना चाहिए। IPv6 नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। IPv4 तुम्हें याद होना चाहिए। ये प्राइवेट आईपी रेंज दे दी मैंने। अब मैं तुम्हें पब्लिक आईपी रेंज दे देता हूँ। म्यूट कर लो भाई। देखो, मैंने तुम्हें नीचे चैट में एक चीज दी है कि आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है। पब्लिक आईपी, IANA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में आईपी देता है। ये पब्लिक आईपी की रेंज मैंने दे दी आपको। ठीक है, सबको ध्यान से पढ़ लो और इसको एक नोट तैयार कर लेना आईपी एड्रेस का। ये बहुत काम आएगी, मैंने निकाल के रख रखी थी, आप लिख लो, आप लोगों के लिए दोनों डॉक्यूमेंट। ये आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, कौन सी स्टेट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक आईपी देती है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। जिम भाई, पहली आईपी क्या होगी? फर्स्ट पहली आईपी आईपी, क्या है? फर्स्ट आईपी 0.0.0.1 नेटवर्क आईडी रहेगी। 0.0.0.2 से पहली आईपी शुरू होगी। अच्छा, 0.0.2.1 है एक पहली आईपी। हाँ, और दूसरी मतलब आईपी? नेटवर्क, दूसरी आईपी 3, इसमें राइट से शुरू होता है और लेफ्ट के होस्ट जो है बढ़ते चले जाते हैं। यार, ये हॉस्टल नेटवर्क का समझाओ क्या है। इसी पर आ रहे हैं अभी। पहले अच्छा। आईपी एड्रेस तुम देख लो कि आईपी एड्रेस पब्लिक कौन सा है, प्राइवेट कौन सा है। ठीक है, लेकिन ये जो प्राइवेट आईपी है, एक बहुत पॉइंट का इसमें सवाल होता है कि जब प्राइवेट आईपी में आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पब्लिक आईपी भी मिल जाती है आपको, 202 सीरीज की, 129 सीरीज की, 56 सीरीज की। आपने देखा होगा एयरटेल के नेटवर्क में। हाँ। तो
ये क्या है ना कि प्राइवेट नेटवर्क में तुम पब्लिक आईपी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसे हमारे प्राइवेट नेटवर्क से हमें बाहर नहीं लेके जाना। लेकिन पब्लिक नेटवर्क पे आप प्राइवेट आईपी यूज नहीं कर सकते, जो प्राइवेट आईपी रिजर्व्ड है, जबकि आप पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी में यूज कर सकते हो, क्योंकि उन आईपी को आपको इंटरनेट पे नहीं लेके जाना है। ये जो हमारी बीजेपी की आईपी होती है 172 से पब्लिक होती है, वो नहीं, प्राइवेट। मैंने बताया ना 172 की सीरीज की प्राइवेट आईपी मैंने दी है ना आपको, 172 हाँ, सीरीज की प्राइवेट आईपी दी है। तो ये खरीदनी पड़ती है उसी आईपी। एमपीएलएस की खरीदनी पड़ती है। एमपीएलएस पे जो हम एमपीएलएस पे जो हम देते हैं, या एमपीएलएस पे जो हम राउट करते हैं, वो हमें खरीदनी पड़ती है, मोबिलिटी वाली आईपी। ठीक है। तो ये कभी चेंज अब नहीं हो मुझे, सकती। सर मतलब ये है ना कि हाँ, ये जो कभी चेंज नहीं। प्राइवेट नेटवर्क है उसमें पब्लिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्राइवेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना। प्राइवेट अच्छा। कम्युनिकेशन में तो दोनों मशीन मेरी नोन है, एक मेरी यहाँ रखी है, एक मेरी दूसरे ऑफिस में रखी है। तो उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन है, बाहर का बंदा ना कोई आएगा ना कोई जाएगा बाहर। मुझे इंटरनेट पे उसे राउट नहीं कर सकते हम लोग, इंटरनेट पे प्राइवेट आईपी राउट कर ही नहीं सकते। और जो पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं, वो फिर इंटरनेट पे तुम राउट करोगे तो वो चलेगा नहीं, वो चलेगी ही नहीं आपकी आईपी। ठीक है, तो अब आते हैं हम, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर लेता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। ठीक है। सीधा 1 मिनट आना। इसको डालना, इसको बी बुलेट बाकी सब मुसलमान है। एक दो बार 82। अजी क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया आपने? नहीं चल रहा तो बताइए कैसे चल रहा है बढ़िया स्टूडेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अभी शुरू करते हैं। आईपी एड्रेस समझ आ गया? ये देखो,
एक आईपी एड्रेस ऐसा होता है जो किसी को असाइन नहीं होता है, नेटवर्क की किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं होता है। 127 वाला सर। हाँ, 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 ये रिजर्व है निक कार्ड के लिए। एनआईसी कार्ड के लिए रिजर्व है ये। हाँ, अब ये सोचोगे आप एनआईसी कार्ड होता क्या है? पता है लैन कार्ड, एनआईसी लैन कार्ड क्या लैन होता है? कार्ड को एनआईसी कार्ड कहते हैं दोस्तों। फॉर योर हाँ, काइंड इंफॉर्मेशन, लैन कार्ड को एनआईसी कार्ड कहते हैं। ये देखो, ये पिंग आ रहा है मुझे। हम्म। ये आईपी लैपटॉप के निक कार्ड के लिए रिजर्व है। जितने भी वर्ल्ड में निक कार्ड चलते हैं उसमें लैपटॉप के जो जो सर्वर्स है या विंडो सर्वर है, लिनक्स सर्वर है, उनके निक कार्ड के लिए 127.0.0.1 ये रिजर्व है। और जब आपको कभी भी ये बोला जाता है कि आपका निक कार्ड खराब हो गया, तो आपको ये आईपी पिंग करके देखनी है सिंपली। अगर आपका निक कार्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो समझ लो आपका इथरनेट पोर्ट खराब हो गया है। हम्म। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ बहुत। सर ये वही वाला है ना जो आप बोल रहे थे कि नेक कार्ड खराब था। हाँ हाँ हाँ, जो हम रात चेक कर रहे थे ना, निक कार्ड खराब था। जो आज जो रात इश्यू हुआ था, इस इश्यू को रिजॉल्व किया था, उसका निक कार्ड ही खराब था। निक कार्ड चेंज किया, उसकी मशीन चल गई। ठीक है, तो ये रिजर्व है तुम्हारा। ये IPv4 है। निक कार्ड दो तरह के होते हैं, IPv6 और IPv4। ठीक है, ये IPv4 का निक कार्ड है मेरा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिजर्व हो गया। अब बाकी की आईपी जो है वो तुम्हारी पब्लिक आईपी हो गई। ये देखो, 1.0.0.0 से लेके 9.255.255.255 ये पब्लिक आईपी रेंज है। ठीक है, ये लिख लो आप। फिर 11 से लेके 100.63.255.255 ये भी पब्लिक आईपी रेंज है। ये सीजी नेट की रेंज है, जो सीजी नेट का हमारे यहाँ चल रहा है ना एक प्रोजेक्ट। ओके। सीजी नेट देखा है आपने? हमारे यहाँ सीजी नेट है। एक मिनट रुकना। सीजी नेट का 100 की आईपी का राउट जो है सीजी नेट के होते हैं। हमारे यहाँ है ना सीजी नेट का प्रोजेक्ट। तो ये हाँ पब्लिक हाँ। नहीं है, ये प्राइवेट है। ठीक है। जी सर, चैट जीपीटी ने ठीक कर दिया था सर। हाँ, अब 100.128 से लेके ये वाली रेंज जो है मेरी, ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है। 192 की सीरीज की, एक्सक्लूडिंग रिजर्व्ड रेंज। मतलब इसमें जो रिजर्व रेंज है 192 168 हटाने के बाद, उसके बाद ये पूरी पब्लिक रेंज है। ठीक है, IPv4 हम ओ, पढ़ेंगे बाद में। अब ओ, IPv4 IPv6 हम बाद में पढ़ेंगे। IPv6 अभी तुम्हारी समझ में आएगा नहीं।
IPv4 जो है तुम्हारा 4 ऑक्टेट 32 बिट 4 बाइट्स बाइट का एक डेसिमल लॉजिकल नंबर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है जी, डेसिमल लॉजिकल नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये। अब इसमें होते हैं 8 जो 4 ऑक्टेट, हर ऑक्टेट में 8 बिट होती है। तो जो बिट होती है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो 0 से या 1 से। ठीक है, ठीक है। अभी आपने एम्बेडेड सिस्टम देखा हो या निक कार्ड देखा हो तो उस पे 0101 करके एक सीरीज डली होती है, वो उसके एड्रेस को बताती है। ये बाइनरी में लिखी होती है। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना पड़ता है। जब हम निक कार्ड लगाते हैं तो निक कार्ड के ऊपर ना एक बाइनरी में 0101 करके एड्रेस पड़ा होता है। उसे जब तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो उसकी आईपी एड्रेस निकल के आ जाती है। अब ये बताओ कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आता है या ये भी सिखाना पड़ेगा? वो आता है सर, ये ऑनलाइन तो हो जाता है, टूल होता है अवेलेबल। ठीक है, तो शुरू में मान लो 8 ऑक्टेट की एक आईपी है, 0 0 0 0 4 5 6 7 8। ये एक ऑक्टेट हो गया। ये एक ऑक्टेट हो गया। ये एक ऑक्टेट हो गया। अब ये बताओ कि इसकी आईपी क्या होगी? सर इसकी आई होगी 0.0.0.1। बिल्कुल सही। इसकी आईपी, ये सारे ऑक्टेट 0 हैं, मतलब कि ये होस्ट के लिए रिजर्व हो गए। ये होस्ट के लिए रिजर्व हो गए, सारे ऑक्टेट खाली हैं। तो 0.0.0.1। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलती है ये मैं बताता हूं। कि हम एक नंबर लिख लेते हैं 0 0 0। एक ऑक्टेट लिख रहे हैं अभी हम 0। तो ये 8। अब जब बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्जन करते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 128। वैल्यू हो गई 64। टू 16 8 8 4 4 2 2 और ये 1। 1। ये एक ऑक्टेट में
बाइनरी टू डेसिमल जब हम कन्वर्जन करते हैं, तो अगर हम इस बिट को, ये वाली जो बिट है, इसको अगर हम 1 कर दें तो ये नेटवर्क होस्ट हो जाएंगे। हम्म 0 यहाँ पे बिट में जो है नेटवर्क को इंडिकेट करता है 1, होस्ट को इंडिकेट करता है 0। ठीक है। तो अगर मैं, ये पूरे ऑक्टेट की वैल्यू कितनी होती है? 255। 255। ठीक है। तो अगर मैं ये एक ऑक्टेट नेटवर्क को देता हूं, ये अगर मैंने 1 कर दिया, तो बाकी की आईपी मेरी, बाकी के क्या हो गए, ये मेरे पार्ट, ये होस्ट हो गए। होस्ट के पार्ट हो गए, ये होस्ट हो गए। 128 इसमें से माइनस कर दो, तो मेरे पास बचेंगी 129 आईपीस, जिसमें से एक रिजर्व है नेटवर्क के लिए। तो टोटल कितने यूजेबल है? 128। 127 निक कार्ड के लिए रिजर्व है। हाँ, नहीं वो तो छोड़ ही दो, वो अभी ये सिर्फ एक ऑक्टेट की बात चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक ऑक्टेट की बात चल रही है सिर्फ। जैसे एक आईपी है 192.168.1.1, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी सिंगल ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ। और हम इसी की सबनेटिंग सीखेंगे। /24 का एक मैंने पूल ले लिया, पहले एक ऑक्टेट की हम सबनेटिंग करते हैं, ठीक है, फिर हम बाकी की करेंगे। सर इसमें से एक क्यों घटा है 129 में से? एक रिजर्व होती है ना नेटवर्क आईडी के लिए। अच्छा हाँ समझ गया। 129 की जो आईपी होगी वो रिजर्व होगी ना नेटवर्क के लिए, वो किसी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते ना। किसी भी सबनेट की एक आईपी रिजर्व होती है नेटवर्क आईडी के लिए, और लास्ट की आईपी रिजर्व होती है ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। ठीक है सर। ये भी लिख लो आप कि किसी सबनेट की फर्स्ट आईपी रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क आईडी, ठीक है। और सबनेट लास्ट आईपी रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। तो ये किसी भी, जब हम सबनेटिंग भी करेंगे ना, तो ये दो आईपी हमारी यूज नहीं होंगी। अब आप बोलोगे नेटवर्क आईडी क्यों, क्या होती है? नेटवर्क आईडी डिफॉल्ट गेटवे होता है, किसी भी सबनेट का डिफॉल्ट गेटवे होता है, ठीक है। मान लो मुझे ये जो है 192.168.1.1 के 4 पूल बनाने हैं, तो मैं 4 पूल बनाने के लिए मैं दो बिट ले सकता हूँ, 2 बिट करके। मैं /26 के 4 पूल बना सकता हूँ। तो उसमें जो है पहली आईपी हर रेंज की, मान लो 192.168.0/26, इसमें 64 आईपी हो गई टोटल।
कैसे हुई मैं अभी बताऊंगा कैसे हुई। तो इसकी जो पहली आईपी होगी ना 192.168.1.1, वो इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा। इसके सारे सर्वर में डिफॉल्ट गेटवे 1.1 पड़ेगा। और इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो गई फिर बताओ जी। 64 आईपी है, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो गई? ब्रॉडकास्ट आईपी सर, ब्रॉडकास्ट 3 बार 255, एक बार 0। अरे नहीं भाई, ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी इसकी 192, लास्ट आईपी बताई ना मैंने, 192.168.1.64 हो जाएगी ना। 64 तक रेंज जा रही है ना इसकी, इसलिए 26 में कितनी 64 आईपी होती है ना। सिलेक्ट 26 का मतलब क्या है, मेरे दो शुरू के जो वो है पोर्ट, वो नेटवर्क को मैंने असाइन कर दिए। ठीक है, तो ये ठीक है, ठीक। 64 से जब मैं इसको 64 से जब 255 में से मैं 64 आईपी निकाल ले रहा हूँ, तो 192 आईपी बचेंगी। हाँ, 192 बचेंगे। हाँ, क्योंकि एक आईपी इसकी भी रिजर्व है ना ब्रॉडकास्ट के लिए। ये वन ये 56 256 रिजर्व होती है ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, इसमें से 192 आईपी बचेंगी मेरी। ठीक है, हाँ, तो ठीक है। 192 को अब मैं यहां से शुरू करूंगा 192.168.1.64 से मैं नेक्स्ट पूल शुरू कर रहा हूँ। 64, 26 पे हो गए 64। 64 से मैं नया पूल शुरू कर रहा हूँ सिलेक्ट 26 का, तो ये कहाँ तक जाएगा? 128। 128 तक जाएगा। इसकी पहली आईपी कौन सी होगी? इसकी पहली आईपी 65 होगी। उसकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी 65। ठीक है, 65 इसकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी। और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी इसकी? 128 पूरी आईपी बताओ सर। 192.168.1.128। 128। ये इसकी हो जाएगी ब्रॉडकास्ट आईडी। ये दो आईपी रिजर्व होती हैं जिनको हम होस्ट को असाइन नहीं कर सकते, किसी भी होस्ट को हम दे नहीं सकते इसको। ठीक है, 2 मिनट दो, मैं अब जरा वॉशरूम से आता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी आपको ये समझ आया कि आईपी क्या क्या होती है? हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? एक ऑक्टेट में 8 8 बिट होती है, ये समझ आ गया। अगर हम सबनेटिंग कर रहे हैं तो मान लो मुझे 4 नेटवर्क बनाने हैं, तो मैं 2-2 बिट ले लूंगा। ये 2 बिट मैंने रिजर्व की नेटवर्क के लिए। ठीक है, इसको टोटल करोगे ना आप, तो आपके पास आईपी आ जाएंगी, जितनी मेरी यूजेबल होस्ट है वो आ जाएगी।
ठीक है, अगर मुझे /27 का करना है तो मैं यहाँ का एक बिट और मैं ले लूंगा, ये रिजर्व हो जाएगा नेटवर्क के लिए, इसमें कोई चेंजेस मैं कर नहीं पाऊंगा। फिर मैं सारे चेंजेस इसमें करूंगा लास्ट वाले में। तो ये 32 हो जाएगी। ठीक है, सिंगल ऑक्टेट का मैं तुम्हें डायग्राम दे रहा हूँ, उसको पहले याद कर लो। ये तुम्हें याद होना चाहिए /16 तक। /30 में कितनी आईपी होती है, 29 में कितनी होती है। /30 में अगर हम जाएंगे, /30 में अगर हम जाते हैं तो 24 हो गया फुल क्लास एड्रेस मेरा। वन 192.168.1.1 1.0/24। अब मुझे इसमें बोलना है कि मुझे /30 का एक पूल काटना है। तो /30 का पूल काटने के लिए मुझे इसमें 6 बिट नेटवर्क की ऐड करनी पड़ेगी। 24 और 6 30 होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 6 बिट मैंने जब नेटवर्क की रिजर्व कर ली, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी बची? 2 आईपी बची मेरे पास खाली। हाँ जी, 2 बची। ठीक है, 3 आईपी बची मेरे पास। यूजेबल होस्ट मेरे पास होस्ट हो रहेंगे इसमें 4, क्योंकि 1 और 2 बिट रह जाएंगे ना। 2n-1। तो ये जब मैं, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर मेरे पास शीट कहाँ गई, 2 होगा ना फिर? यूजेबल होस्ट मेरे पास आएंगे निकल के 2 खाली। हाँ, समझ गया सर। ठीक है, हाँ, इसमें आईपी रहेंगी 4, लेकिन यूजेबल होस्ट मेरे पास रहेंगे सिर्फ 2, क्योंकि एक हो जाएगी नेटवर्क आईडी एक और एक ब्रॉडकास्ट। हो जाएगी ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आता है तो आप सबनेट मास्क निकाल सकते हैं, वरना मैं बाइनरी टू डेसिमल मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। ये सबनेट मास्क बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जब आप करोगे, सर सबनेट मास्क आता है 0 निकालना? है। आता है सबनेट मास्क निकालना? एक बार तारिक को नहीं सबको आता, आता है एक भाई बार बता। सबनेट मास्क। तारिक को नहीं बता दो आता भाई। सबनेट मास्क निकालना है यार। एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दो नोटपैड पे कैसे निकालते हैं जरा इन्हें।
मैं इतने एक मसाला खा लेता हूँ, कहीं गलती होगी मैं बताऊंगा। सौरभ भाई स्क्रीन शेयर करके नोटपैड पे बता दो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है, 0 1, 0 into 1 क्या होता है, 1 into 1 क्या होता है, सारी चीजें बता दो एक बार। सौरभ भाई भाग गए क्या? वो ऐड कर रहा हूँ सर, 2 मिनट। अच्छा हाँ आ गया सर। भाई, खुद से करोगे नहीं, इतने सीखोगे नहीं। सर दिख रही है? हाँ स्क्रीन विजिबल है भाई। जी सर। हाँ दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। कन्वर्जन बताना है सर। हाँ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल। अब जैसे कि हमारी आईपी है 192.168.10.1। तो जब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे ना, एक से, तो ये पूरा हाँ एक ऑक्टेट होगा, ये पूरा 8 बिट का होगा। ठीक है, जब ये 8 बिट। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हम लेफ्ट से मतलब राइट से चलेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 है ना, ये पूरा एक ऑक्टेट है। ये जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में, तो कितना होता है पावर? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, और इतने ही होते हैं। ये पूरे 8 ऑक्टेट होते हैं। तो हमें 1 चाहिए, तो 1 के नीचे हम जीरो डाल देंगे। ना सर, 1 के नीचे 1 आएगा और बाकी सब 0 डाल देंगे। तो 0, ये 0, 0, 0, 0, 0, 0, और ये हो जाएगा 1। तो ये कन्वर्जन आ गया एक ऑक्टेट का। फिर हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। अब जब 10 बनाना है ना सर, तो 10 कैसे बनाएंगे हम? 8 और 2 को अगर हम एक एक कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 10। ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, एक 0, एक 0, 8 के नीचे एक 1, 0, 1, 0, 10 हो गया हमारा ये। 10 हो गया। ठीक है, अब 8 ढूंढना है 8 हमें। और 2, 8 और 2 हाँ 10। ठीक है सर। तो अब octet। हमें ढूंढना है कितना कि 168। 168 के लिए हम कितना करेंगे? 128 में, एक मिनट, 128 में एक जोड़ेंगे, 128। ठीक है सर, 128 और 32। ठीक है सर, यहाँ पर एक 0 आएगा। जैसे ही हम 128 में 32 जोड़ेंगे तो हमारा 160 बन जाएगा। ठीक है सर, फिर 0, और यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, 0, 0। अब आप गिनो इसको, 168 चाहिए, 128 और 32 कितना हुआ? 160। 160 में 8 ऐड करो, कितना हो गया? 168। ठीक है, फिर हम लास्ट वाले के लिए करेंगे। 128 में एक जोड़ेंगे, 64 में एक जोड़ेंगे, तो हमारा 192 बन जाएगा, और बाकी सारे 0, 0, 0, 0, 0 और 0। करेक्ट है। कोई दिक्कत? हेलो। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है शारिक।
क्लियर है ना पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई चैलेंज? ये मैंने कहीं कहीं पहले देखा था लेकिन भूल गया। नहीं, अब क्लियर है? सौरभ ने जो बताया है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बताओ, क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं, ग्राउंड लेवल से। अगर अभी सीख गए तो सीख जाओगे। एक बार दोबारा रिवाइज कर दो। देखो शारिक भाई, तुम्हारी आईपी थी 192, 168, 10 और 1। ठीक है, अब तुम्हें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम चलेंगे पीछे से, राइट साइड से चलेंगे। ठीक है, तो कितना का ऑक्टेट होता है हमारा? 8 का, 8 बिट का होता है। तो हाँ। ऊपर सबसे पहले नंबर लिख लो, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। हो गए तुम्हारे 8 बिट एक ऑक्टेट की। ठीक है, अब देखो कि तुम्हारे पास नंबर क्या है। एक नंबर, तुम्हें कितना चाहिए? एक। तो एक कहाँ मिलेगा? एक पे ही मिलेगा। हाँ, लास्ट पे। तो ये तुम्हारा एक बन गया। हम्म। ठीक है, अब 10 पे देखो, 10 कैसे बनेगा तुम्हारा? 8 और 2 को जोड़ोगे तो 10 बन जाएगा तुम्हारा। हाँ, तो वहां एक एक कर दो, ये तुम्हारा वो हो गया। अब एक एक कहाँ से ऐसे आई ही है? है। हम्म? ये एक एक कहाँ से आया? एक एक मतलब यही हो गया ना। देखो 10 है ना, 10। हम्म। 10 देख रहे हो? 8 में एक कर दो, 2 में एक कर दो। अब 8 और 2 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? 10 ही बनेंगे। हाँ, तो वहां जहां 10 बनेगा वहां वहां एक कर दो। ठीक। अब जैसे शारिक, तेरा तेरा ध्यान नहीं लगता। अभी बताया तो था उन्होंने कि होस्ट जो बिट होता है उसको कहते हैं 0, और जो नेटवर्क बिट रहता है उसको बोलते हैं 1। तो ये हाँ, वही तो तुम्हें बता रहा है कि 1। अब तुम इसको देखो, 16 जोड़ेंगे तो 16 में, अब तू शारिक बता कैसे बनेगा 16 वाला। 16, अभी तुम चुप रहना, ठीक है? अभी ये देख, जैसे इन्हें लिखा 10, अब मैं बोलता हूँ कि 192, 168, 11.1। तो अब बता 11 कहाँ पर आएगा? जब भी तो समझेगा भाई। 11। अरे शारिक भाई, हम्म। एक आईपी दे रखी है इन्होंने 192.168.10.1। हाँ। अब तुम्हें ये पता है एक 192 में कितने ऑक्टेट होंगे? ये जो 0000 लास्ट में 1 है ना, ये हम्म। पूरा एक ऑक्टेट है। हम्म। ये 192 की जगह ये लिख दो, 192 को हटा दो, उसके आगे 8 जीरो लिख दी तुमने। अब आगे से आईपी शुरू हुई 168.10.1। अब तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना आना है इसे 192 को, तो सबसे बड़ा ले और उसमें कुछ जोड़ो, 192 बन जाए। ऐसे क्या करोगे तुम? वैल्यू क्या लेके आनी है मुझे? ये जो 8 डिजिट है ना, 1 से 128 तक, हाँ। 192 जोड़ के बताओ। कम से कम में बताना कि 192 बन जाए। किसको किस में जोड़ोगे 192 बन जाएगा। बताओ। 64। हाँ, और एक बात और, कोई भी आईपी है ना, 1 से और 255 तक, इनसे सम हो जाएगी। मतलब ऐसा कोई भी आईपी नहीं है जो इनसे नहीं जुड़ के बैठे वो आईपी। समझ गए क्या 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 बात बोली मैंने? जी सर। 255 तक, 1 से लेके कोई भी एक भी आईपी ऐसी नहीं है जिसमें तुम इन 8 में से कोई भी जोड़ो आपस में तो वो आईपी ना आए, मतलब वो डिजिट ना बन जावे। जैसे 244 कुछ भी जोड़ोगे ना तो बन जाएगा। हाँ। ठीक है, अब तुम 128 को 64 में जोड़ो, कितना बनेगा? बता भाई, कैलकुलेट कर ले। 128 में 64 जोड़ तो कितना बनते हैं तारिक? हेलो शारिक भाई, आवाज आ रही है?
हेलो। 192 हो गया ना, 128 में 64 जोड़ेगा तो। शायद समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, बोलो ना, हाँ वो तो बोलो यार। कोई नहीं, शायद इसका सिस्टम। नेटवर्क स्लो है। कोई नहीं, तुम चलो ठीक है। आ, वसीम भाई, हाँ जी भाई। ये तो बाइनरी कन्वर्जन है, इसका हमें यूज क्या है ये बताओ। देखो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। स्क्रीन बंद कर दो भाई। ठीक है सर। आईपी बस। वसीम बाइनरी भाई टू एक मिनट रुक ना डेसिमल। जरा यार, एक एक्टिविटी है, एक एक्सेप्ट चेंज करनी है मुझे यार, अभी अर्जेंट एक्टिविटी है। 5 मिनट का टाइम है तो एक चीज सुनते जाओ, फिर हम्म। सबनेटिंग सिखाऊंगा। पांच हाँ मिनट बोलो है बोलो। टाइम। बस विवेक सर को फोन कर दो मैं। करो फोन करके मुझे बताओ। ठीक ठीक है। है, एक मिनट रुको। अरे विवेक एसएफपी चेंज करवाएगा और कुछ नहीं है। हाँ यार, DCI स्विच की सकती है वो। हाँ तो कोई दिक्कत अपलिंक नहीं, वो की है। 12:30 बजे चेंज होएगी, लिखा तो था हमने ग्रुप पे। अरे सर इनने बोला था मुझे फोन कर देना, मैं फोन करती हूँ सर, अभी सो रहा हूँ। उसको फोन फोन कर दे, 12:30 बजे एसएफपी चेंज होगी, उनने ग्रुप पे डाला टीम्स पे, मैं पढ़ रहा था हम्म। उसका मेल। एसएफपी बस हाँ जाकर के जी, तुझे लगानी है पोर्ट के अंदर। किस टाइम करनी है? अच्छा, डार्क फाइबर 12:30 बजे करोगे? ठीक। लोड, एक प्राइमरी का। आयुष, हेलो। विवेक सर ही है कॉल पे? विवेक सर आयुष है कॉल पे? मैं जरा वो चेक कर लो इसका यूटिलाइजेशन क्या है। क्या हुआ? अरे डार्क सारों ने क्या है? हाँ हाँ, उसको देखो कितना लोड है। वो DCI वाले पे ना, जो अभी है। ठीक है, एक मिनट में कॉल आ रहा है। राहिल भाई कॉल कर रहे हो क्या? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड हाँ पर कॉल रखा कर रहा है। था। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हाँ जी जिस वसीम भाई व्यक्ति बोलो। से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन। हेलो। हाँ जी वसीम भाई। वसीम भाई म्यूट है आपका। चलो जी शुरू करते हैं। आदिल भाई आ गए क्या? हाँ जी। देखो, ये सब नोट कर लिया ना? कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ चैट में, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम इसलिए करते हैं कि बाइनरी में सिर्फ हमें नेटवर्क की जो बिट होती है उनका पता होता है। डेसिमल में हम किसी भी चीज को जब हम आईपी देते हैं, ये मशीनरी लैंग्वेज होती है बाइनरी, जो मशीन समझती है सिर्फ। हम्म। ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है डेसिमल में। ठीक है, तो
एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने ये लिख रखा है। अब हम किसी भी आईपी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे या नेटवर्क आईडी। तो ये मैंने बता दिया, लास्ट आईपी होती है, ये फर्स्ट आईपी होती है नेटवर्क आईडी किसी भी सबनेट की, ये लास्ट होती है। वो सबनेट मास्क क्या होता है? नेटवर्क आईडी तो तुम्हारा हो गया फर्स्ट, एक ब्रॉडकास्ट हो गई। सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये टॉपिक आता है। ठीक है, कि मान लो मेरा सबनेट मास्क कैसे मैं कैलकुलेट करूं। तो मान लो एक आईपी है 192.168.1.10 और /24 का पूल है। तो इसमें तुम्हारे जैसे बताया था भाई ने कि क्लास सी की है, तो क्लास सी की ये क्लास फुल आईपी है। क्लास फुल में हमारा पहला ऑक्टेट हो गया नेटवर्क के लिए रिजर्व, दूसरा ऑक्टेट हो गया नेटवर्क के लिए रिजर्व, तीसरा नेटवर्क हो गया नेटवर्क के लिए रिजर्व, और चौथा 0 हो गया हमारा होस्ट के लिए रिजर्व। ठीक है, तो ये हमारा, और ये हमारा हो गया इसका सबनेट मास्क, क्योंकि ये पूरा ऑक्टेट हमारा होस्ट के लिए रिजर्व हो गया ना, लास्ट वाला। जब हम 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, तो 3 ऑक्टेट मेरे नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये मेरा हो गया होस्ट के लिए रिजर्व। तो इसे कैसे करेंगे? ये नेटवर्क के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे सारे रिजर्व हो गए होस्ट के लिए। अब मान लो वो कह रहा है कि भाई मुझे 2 सबनेट बनाने हैं /25/25 के। ठीक है, तो उसने मुझे दे दिया सबनेट 192.168.1.0/25। अब मैं बोलूं इसका सबनेट मास्क निकाल के दो, सबनेट मास्क क्या होगा? तो सबनेट मास्क के लिए मैंने ये क्या किया, ये 24 से 1 बिट ज्यादा हो रहा है, मतलब ये 24 बिट तो मेरी रिजर्व हो गई नेटवर्क के लिए, और एक बढ़ेगी 128 पे। अब ये 1 बिट मुझे बढ़ानी पड़ेगी यहां से, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, तो जब मैंने ये 1 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व कर दी, तो मेरा जो सबनेट मास्क बनेगा शुरू का फुल ऑक्टेट के लिए तो 255.255.255। अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा वो मुझे देखना है। तो इसका सबनेट, पहली बिट मैंने रिजर्व की नेटवर्क के लिए, तो मेरा क्या सबनेट मास्क हो जाएगा 128। ठीक है, ये पहली बिट मैंने रिजर्व की नेटवर्क के लिए, तो ये हो गई 128 मेरा /25 का सबनेट हो गया, सबनेट मास्क हो गया इसका। जब हम इसका सबनेट मास्क डालेंगे तो उसका सबनेट मास्क होगा ये। समझ में आया ये? समझ गए। साहिल भाई रिकॉर्ड कर रहे हो ना तुम? हाँ, रिकॉर्ड कर रहा ये हूँ। 8 बिट ठीक है, थी, मैं 8 डीसी जा बिट रहा हूँ यार जरा। 8 बिट थी, 8 बिट में से मैंने एक रिजर्व कर दी नेटवर्क के लिए, बाकी मैंने रिजर्व कर दी होस्ट के लिए। ठीक है, तो ये इसका सबनेट मास्क हो गया। अब उसने बोला कि मुझे 26 का पूल काटना है, तो 192.168.1.0/26 का उसने बोला पूल काटना है। तो ठीक है सर। 26 के लिए मुझे 24 में 2 ऐड करने पड़ेंगे, 2 बिट और ऐड करनी पड़ेंगी।
तो सर इसका सबनेट 192 बनेगा ना? हाँ वो मैं बता देता हूँ। तो 2 बिट मुझे ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से 2 बिट ले लूंगा। एक तो पहले थी, एक और बिट में ले लेता हूँ। तो अब मैंने ये 2 बिट ले ली। अब इन 2 बिट का जो टोटल आएगा 128 प्लस 64, ये दोनों बिट ले ली ना मैंने, तो ये बनेगा 192। तो मेरा सबनेट मास्क कितना हो जाएगा लास्ट में? 192, क्योंकि क्लास सी का नेटवर्क है। तो शुरू के 3 मेरे रिजर्व हो गए नेटवर्क के लिए, और बाकी में मैं सबनेटिंग कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा सबनेट मास्क 192। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ जी सर, हाँ जी समझ में आ रहा है। तो सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसी तरह से /27 का लेंगे तो मेरे 3 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व हो जाएंगे, तीनों का टोटल करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 224 लास्ट में। ठीक है सर। ओके। इस तरह से क्लास सी का मैं सबनेट करता है। इसमें कोई जितना भी सबनेट लेंगे, /15 का ले लेते हैं हम, /15 का, तो ये यहां तक की बिट, मतलब 15 बिट तो मेरी रिजर्व हो गई। किसके लिए? नेटवर्क के लिए। यस सर। और बाकी सब रिजर्व हो गई होस्ट के लिए। ठीक है? 254 होगा ना सर ये? है जी? 254 होगा ना 15 के सबनेट पे? हाँ जी हाँ, 254। कोई क्लास में सो गया क्या? अभी किसी को डाउट है? अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर, क्लियर है। हाँ। चारिक से पूछो। अब चारिक जैसे सामने। मैंने आईपी ली थी, मान लो कोई भी आईपी ले लो, 123.16.16/15। ठीक है, वो 15। तो इसमें मुझे ये मेरा रिजर्व हो गए 15 बिट जो है मेरे, ये मुझे नेटवर्क के लिए रिजर्व करने हैं। तो यहां से ये 8 हो गए बिट मेरे रिजर्व नेटवर्क के लिए। तो इसका तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास सबनेट मास्क हो गया 255। ये पहली तो क्लास फुल हो गई। ठीक है, दूसरी में मेरी 7 बिट रिजर्व हो गई। दूसरे वाले में मेरी 7 बिट जो है मेरी रिजर्व हो गई, किसके लिए? नेटवर्क के लिए। क्योंकि 15 कितना होगा? 1 2 3 8 में 7 और जोड़ना पड़ेगा, सब 15 होगा। तो यहां तक 15 तक मैं जाऊंगा, ये 7 बिट मुझे बंद करनी पड़ेंगी। ये बिट सारी 0 हो जाएंगी आगे की, ये सारी 0 हो जाएंगी, ये सारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जितने 0 है ये इंडिकेट कर रहे हैं मेरे होस्ट बिट को, और ये मेरे इंडिकेट कर रहे हैं नेटवर्क बिट को। तो हर ऑक्टेट की यही कहानी है। अब ये वाले ऑक्टेट में मैंने 7 बिट रिजर्व किए हैं नेटवर्क के लिए। तो 7 बिट में 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक मेरा रिजर्व हो गया। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। तो जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 254। मतलब यहाँ पे मेरा आया 254। बाकी सारा मेरा होस्ट के लिए रिजर्व है, तो ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। तो ये इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। सबनेट मास्क निकालना अब निकल सकता है। सबनेट मास्क किसी भी /24 किसी भी चीज का सबनेट मास्क निकाल सकते हो आप। हाँ सर। सबनेट मास्क में मुझे लगता नहीं कि अब दिक्कत आनी चाहिए कोई। अगर किसी ने स्लैश लगा के दे दिया आपको कि मान लो 192.0 10.0.0
192.168.0/6 का दे दिया तो सबनेट मास्क निकल सकता है। शुरू के 6 बिट मुझे रिजर्व करने हैं नेटवर्क के लिए, बाकी सारे बिट जो है 32 बिट में से कितने बिट बचे मेरे? 26 बिट मेरे होस्ट के लिए बच गए। तो शुरू के 6 बिट जो है मुझे 1 2 3 4 5 6 मुझे टोटल करने हैं। वो पहले ऑक्टेट में मुझे लिखना है, बाकी के ऑक्टेट 0 हैं वो 0 0 रहेंगे। सबनेट मास्क निकल जाएगा इस तरह से, सर निकल जाएगा ना। अभी आपने सीख लिया आईपी एड्रेस क्या होती है, पब्लिक आईपी कौन सी है, प्राइवेट आईपी कौन सी है। सर इसका नेटवर्क सबनेट आईपी होगा ना 252.0.0.0। एक मिनट देख लेते हैं। 255 में से 3 घटाने हैं ये तो 3 घटा लो तो 252 252 हो जाएगा। इसका सबनेट हो जाएगा 252.0.0.0। ये इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। इसका इंडिकेट क्या कर रहा है कि 6 बिट तो मेरी रिजर्व है नेटवर्क के लिए, बाकी मेरी सारी रिजर्व है होस्ट के लिए। अभी पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे, उसके बाद ही तुम्हें सबनेटिंग समझ आएगी। ठीक है, अगर मैं अभी तुम्हें सबनेटिंग सिखाने लगूं तो सबनेटिंग तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें सबनेट मास्क निकालना आना चाहिए उसके लिए। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी आ गया, और आज थोड़ा सा पढ़ लेना, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का एक टेबल होता है वो पढ़ लेना। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ही है, ये मैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं। सबनेट मास्क में क्या कर रहा हूं, बाइनरी से डेसिमल में ही कन्वर्ट कर रहा हूं ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कन्वर्जन है। ये आप एक बार देख लोगे। अभी आपको हो गया पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी की रेंज। पब्लिक आईपी कौन देता है, प्राइवेट आईपी तो हम खुद से असाइन कर लेते हैं। पब्लिक आईपी हमें IANA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें प्रोवाइड करती है। उसने मल्टीपल कंपनीज के साथ टाई अप है उनका, उनको वो पब्लिक आईपी देती है। पब्लिक आईपी यूनिक आईपी होती है। अगर एक बार किसी को असाइन हो गई इंटरनेट पे तो वो कहीं दूसरी मशीन पे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं चल रही होगी उनके अलावा। ये काम पूरा IANA का होता है, वो इस चीज को मैनेज करती है, IPv4 के पूरे रिकॉर्ड को मैनेज करती है। सर IPv6 और पब्लिक आईपी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। IPv6 एक एड्रेस है, और पब्लिक IPv6 तो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। अब उसे या तो तुम प्राइवेट में ले जाओ या पब्लिक पे ले जाओ। मान लो कि कोई भी एक नाम है, आईपी एड्रेस क्या है, एक नाम है। अब उसे तुम घर के अंदर रखो या घर के बाहर ले जाओ। घर के बाहर हो गया तुम्हारा इंटरनेट, घर के अंदर हो गया तुम्हारा लैन। बस डिफरेंट ये है कि घर के अंदर तुम्हें और भी नामों से लोग पुकार सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो आपको आपके नाम से ही बुलाया जाएगा। आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। घर के अंदर क्या है, तुम्हें छोटू कह दिया, मोटू कह दिया, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, घर के अंदर हो। लेकिन जब आप बाहर जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो रिज्यूम लेके तुम्हारे रिज्यूम पर नाम लिखा होता है, तो वो तुम्हारी यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसको आपको कोई नहीं छीन सकता। तो IPv6 एक सिर्फ नाम है, इसलिए बनाया गया IPv6 क्योंकि IPv4 लिमिटेड आईपी है और ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है IPv6, क्योंकि इतना इंटरनेट, इतनी चीजें आ गई हैं, हर चीज को एक आईपी एड्रेस चाहिए। जो भी चीज इंटरनेट पर कनेक्ट होती है उसको एक आईपी एड्रेस चाहिए, और आईपी एड्रेस हमारे पास IPv4 लिमिटेड आईपी है। तो उसके बाद IPv6 का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि IPv4 खाली 32 बिट का होता है, वो लिमिटेड होता है। IPv6 हमारा 128 बिट का होता है, जिसमें मिलियंस ऑफ आईपी होती है, और वो भी जिस स्पीड से खर्च हो रही है वो भी खत्म होने की कगार पे है।
ठीक है, जैसे हमारे पास ये 4 ऑक्टेट है, ठीक है, 32 बिट के, उसमें 16 ऑक्टेट होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। IPv4 जी सिर्फ एक नाम है किसी भी चीज का, मतलब IPv4 का अपडेटेड वर्जन है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एक हमारे पास एक एड्रेस होता है, ठीक है। IPv4 की कमी को देखते हुए ये IANA ने निकाला कि हम एक नया आइडेंटिफिकेशन नंबर निकालते हैं जो इंटरनेट पर राउटेबल हो। तो उन्होंने एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एक और आईपी का वर्जन लॉन्च किया जिसको IPv6 बोलते हैं। IPv6 में भी हमारी कुछ रेंज प्राइवेट आईपी की होती है, कुछ पब्लिक आईपी की होती है। IPv6 जैसे ये हमारे पास ये रेंज है, तो इसमें हमारे पास लिमिटेड आईपी है, उसमें मिलियंस ऑफ आईपी होंगी, क्योंकि वो जाएगा 128 बिट तक। 128 बिट का वो आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पर राउटेबल एक फॉर्मेट बनाया सिर्फ इस वजह से कि IPv4 खत्म हो गई। अब तुम अपने मोबाइल पे जाके देखोगे ना, गूगल करोगे व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। सर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है, उनके पास तो हर सिस्टम का रिकॉर्ड होता होगा ना? सिस्टम का रिकॉर्ड नहीं होता, आईपी का रिकॉर्ड होता है बस। ये आईपी मैंने आईपी का। किस ऑर्गेनाइजेशन को बेची है, ये देखो, ये मेरी IPv4 की आ रही है। ये जो मैं जिस वाईफाई से कनेक्ट हूँ, वो मुझे IPv4 की आईपी दे रहा है। ये मुझे IPv6 की दे रहा है ऊपर, और नीचे दे रहा है IPv4 की, ठीक है। तो अभी जो है प्रेफर्ड कर रहा है IPv6 को, ये IPv6 से ही तुम्हारा ट्रैफिक जा रहा है। IPv और ये जो आईपी है ये तुम्हारी डायनामिक आईपी है, ये फिक्स्ड आईपी नहीं है। ये जब आप डिस्कनेक्ट करोगे ना वाईफाई से और वापस आके देखोगे तो ये चेंज हो जाएंगी। ऐसा क्यों रखा है क्वेश्चन अब ये भी आता है कि फिक्स क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आईपी आप यूज नहीं कर रहे तो इतने कोई और यूज कर लेगा उसको। आईपी कम है, सिस्टम ज्यादा है, तो क्या है, एक DHCP सर्वर है जो ISP के पास रखा होता है। ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो पहले हमारी रिक्वेस्ट DHCP को हिट करती है, वहां से हमें एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। तो उनके में बहुत ही फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ये काम होता है कि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वो तो 1-2 सेकंड का वो टाइम लेता है। वाईफाई से भी कनेक्ट होते हैं तो 1-2 सेकंड का टाइम लेता है। तो पहले जैसे यहाँ आपके मैंने एयरटेल के नेटवर्क से कनेक्ट किया, तो एयरटेल का एक DHCP पब्लिक पर रखा होगा, DHCP सर्वर, वहां पे मेरी रिक्वेस्ट हिट करेगी, वहां से मुझे एक पब्लिक आईपी मिलेगी। वो पब्लिक आईपी उस टाइम पे सिर्फ मैं ही यूज कर रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा और पूरे वर्ल्ड में यूज नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो आईपी एड्रेस, जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो ये है कि वो एक फिक्स है कि वो अगर आपको एक टाइम में मिला हुआ है तो दूसरा कोई यूज नहीं कर रहा होगा पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट पे। ये आपका यूनिक आइडेंटिटी हो गई। अगर आपका सेशन आउट नहीं होता है तो सेशन डिस्कनेक्ट हो गया, DHCP सर्वर रिफ्रेश होगा, वो उसको एम्प्टी में दिखा देगा। आपका सेशन 2-3 सेकंड के लिए भी जाता है तो DHCP आपको आईपी दूसरी दे देगा, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में होती है ये कहानी। DHCP सर्वर जब आपको आईपी देता है तो अच्छा सर, मैं क्या अपनी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जैसे कि इंटरनेट से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ अपना डिवाइस, खुद ही का अपना आईपी एड्रेस। नहीं नहीं, खुद ही का अपना आईपी एड्रेस हो सकता है, लेकिन आपको नेट करना पड़ेगा ना। प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी तो आपको खरीदना ही है।
आपको हाँ। अगर स्टैटिक आईपी चाहिए कि भाई मुझे स्टैटिक आईपी चाहिए मेरे सिस्टम पे भी, तो आपको 2 आईपी खरीदनी पड़ेंगी, एक अपने वाईफाई की जो आप परचेस करते हो, और एक अपने सिस्टम के लिए। तो आईएसपी आपको एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस दे देगा, जो आपकी जो जितनी भी वेबसाइट होती हैं इनके पास होता है फिक्स्ड आईपी एड्रेस, उनका आईपी एड्रेस फिक्स होता है। तो सर ठीक है, मतलब वो स्टैटिक आईपी एड्रेस ही हो गया ना एक तरीके से, स्टैटिक पब्लिक वाला। हाँ, तो वो तुम्हें खरीदना पड़ेगा, वो अच्छा सर, खरीदना इसको पड़ेगा। एक्सेस करने के लिए मुझे अपना आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर ही डालना पड़ेगा ना, ये नहीं कि HTTPS और HTTP लगाया हमने नहीं, शुरू वो में। तो करना पड़ता है दोस्त। अगर आपको आपने आईपी खरीदी है तो आप आईपी टू आईपी कम्युनिकेशन थोड़ी करोगे। आपको गाने सुनने हैं, आपको वेबसाइट चलानी है, तो प्रोटोकॉल तो देना पड़ेगा ना। बिना प्रोटोकॉल के ट्रैफिक कैसे ट्रांसफर होगा? आपने ये डाला व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, अब इसके आगे क्या आ रहा है? ये HTTPS प्रोटोकॉल हम्म। अपने आप उठा लिया ना इसने, क्योंकि ये जा रहा है वेब एक्सेस के लिए। मैंने वेब एक्सेस किया, तो ये वेब एक्सेस के लिए 443 पोर्ट ओपन है, तो ये 443 से ट्रैफिक लेके जा रहा है। ठीक है, ठीक। चीज दिखा देता हूँ आपको यार। अच्छा, अभी मेरे लोकल में CMD पे है ना मेरा, अभी CMD पे मेरी प्राइवेट आईपी है, मेरे निक कार्ड पे प्राइवेट आईपी पड़ी है। ठीक है, लेकिन मेरे वायरलेस, जो मेरा वायरलेस एडेप्टर है, उसको, उस पे ये पब्लिक आईपी उठा रहा है, तो ये भी टेलनेट होगा नहीं। ठीक है, वरना जब आप कोई स्टैटिक आईपी पब्लिक की खरीद लोगे ना, तो इसको आप टेलनेट मारोगे व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, और ये पोर्ट दे रखा है 443, HTTPS का पोर्ट होता है 443। टेलनेट करके 443 पे जब एंटर मारोगे तो ये टेलनेट हो जाएगा, मतलब ट्रैफिक थ्रू एंड थ्रू है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में और समझेंगे। अभी तक किसी का क्वेश्चन है तो बताओ। सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं वो तुम्हारी समझ में आ गया, आईपी एड्रेस क्या होते हैं वो तुम्हारी समझ में आ गया। अभी हम सबनेटिंग करना सीखेंगे, सबनेटिंग कैसे करते हैं। पहले तुम्हें सबनेट मास्क निकालना आना चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आना चाहिए, आईपी की रेंज पता होनी चाहिए, क्लासफुल सबनेट कौन सा होता है, CIDR क्या होता है, ये सारी चीजें जो मैंने चैट वो भेजा है ना तुम्हें, ये चैट में जो भेजी है, वो सारी चीजें पढ़ना भाई, कल मैं पूछूंगा। ओके सर। ठीक है, तो 12:30 हो गए आज के लिए, अभी इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम सबनेटिंग सीखेंगे। अभी आप आईपी एड्रेस समझ गए होंगे। यस सर। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है? जस्ट एक नाम है जो डेसिमल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, प्राइवेट है तो अपना लोकल ही राउट हो सकता है, पब्लिक पर राउट हो नहीं सकता। पब्लिक पर राउट करने के लिए में पब्लिक आईपी चाहिए। तो प्राइवेट आईपी को हम पब्लिक पे नहीं ले जा सकते, ले जाएंगे तो हमें नेट करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी ही लेनी पड़ेगी उसके लिए। प्राइवेट आईपी को हम पब्लिक पे ले जा नहीं सकते, और पब्लिक आईपी को प्राइवेट पे नहीं लेकर आ सकते, उसके लिए भी रिवर्स नेट लगेगा। ठीक है, अगर कोई मशीन की आईपी मेरी प्राइवेट है और उसको पब्लिक पे जाना है, तो मुझे जो है पब्लिक आईपी चाहिए होगी उसके लिए, वरना मैं पब्लिक आईपी पे नहीं जा सकता, इंटरनेट पे नहीं जा सकता, सिंपल सा रूल है। ठीक है, प्राइवेट आईपी की रेंज मैंने दी है आपको, वो याद कर लो। उसमें आप ये समझ लो कि ये जो रेंज है ये पब्लिक आईपी पर राउटेबल नहीं है, ये पब्लिक आईपी पर राउट नहीं कर सकते हम इसको। इसको अगर बाहर जाना है
तो वो पब्लिक आईपी से नेट होके ही जाएगा ट्रैफिक, बिना नेट किए नहीं जा सकता। सर ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? क्या बोले? रिवर्स इंजीनियरिंग। वो टेक्निकल वर्ड है, कहाँ से हाँ, पढ़ा है? टेक्निकल कहीं मैंने पढ़ा था। रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, एक बार सर्च करना। सर मतलब किसी भी चीज का ना, मतलब किसी भी चीज का उल्टा करके वो चीज बनाना। रिवर्स से तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कहीं नेटवर्क में यूज होता है क्या? नहीं 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 सर, नेटवर्क में नहीं होता। आ रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कुछ दिखा रहा है ये होता है, रिवर्स इंजीनियर, किसी, इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट आया आप पे, ठीक है, तो आप उसको पूरा स्टडी करके प्लान करके हूबहू उसकी नकल बना देते होते हैं, नकल बना देते हो तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो वो हमारे नेटवर्क में थोड़ी कहीं यूज होता है। वो नहीं होता इस्तेमाल सर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है ना, हाँ, एक जैसे सॉफ्टवेयर कोई आया। उसने एप्लीकेशन देखा तो उसने हम्म, हूबहू उसको पूरा पढ़ा और उसके तरह, मतलब उसी की तरह एक और कोई एप्लीकेशन बना दिया, तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। अच्छा, ये क्लोनिंग होगी एक तरह की ना, हाँ, ये वेबसाइट की ना। नेटवर्क में कहीं यूज नहीं होता है ऐसे तो। अच्छा अच्छा। ठीक है साहब, अपने क्वेश्चन रेडी करके रखना, कल क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्योंकि ये सबनेट मास्क निकालना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है जी, सब ओके है? ओके सर। चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम, ठीक है। ओके टीम, थैंक यू। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो शारिक, हाँ भाई। कल क्वेश्चन निकाल के रखना और पढ़ना भी है, ठीक है? हाँ ठीक है। जब से खुद से कैलकुलेशन नहीं करूंगा तब तक नहीं आएगा ये आईपी एड्रेस और सबनेटिंग और क्या। ये जो भी है। हम्म, ये तो होना जरूरी है, तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए था कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने बिट का होता है, क्या काम करता है, क्या मतलब बनता है उसका आईपी एड्रेस का। हम्म। तुमने तो डेस्कटॉप इंजीनियर पे काम भी करा कर रखा है, तो ये इन चीजों से तो अवेयर होना चाहिए था तुम्हें। हाँ, वैसे ही जो भी मुझे आईपी एड्रेस वगैरह मुझे खाली डोमेन ज्वाइन करने के लिए जो भी होता है वही डालता था, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करता था। ये तो सीखना पड़ेगा दोस्त। हाँ, सीखना अब पड़ेगा ना, जो अब ये नेटवर्क में ये आ गया। ये जो सिखा रहे हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत पहला फर्स्ट ही चैप्टर यही है, आईपी एड्रेस हाँ, सबनेटिंग, ये सब कुछ नेटवर्क में। और ये बेसिक फंडामेंटल के अंदर यही आता है। और ये जो तुम जो भेजते हो इथिकल हैकर के नोट्स भेज देते हो ग्रुप के अंदर, हम्म। ये अपने पास तक सीमित रखो ना, क्योंकि ये चीजें ना, इससे कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ना बेस पता होना चाहिए, तुम्हारा बेस ही क्लियर नहीं है। हाँ, मुझे पता है, ये बेस ही में फर्स्ट पॉइंट में ही दिखा रहा होगा आपको, पहले यहाँ पे जाओ फिर ये करो फिर ये करो, वही है। वो नहीं है। तो मैं तुमने जो डाला था अटैचमेंट कि ये इथिकल हम्म। हैकर का है, ये टॉपिक है, ये चीजें हैं, इन चीजों को हम्म। ना देखते हुए अगर तुम आईपी एड्रेस और सबनेट मार्क्स पढ़ोगे, यूट्यूब से हम्म। सीखोगे, तो ज्यादा समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम्म। तो ये चीजें देखा करो, पहले अपना नेटवर्क तो स्ट्रॉन्ग करो, तब तो जाके इथिकल हैकर बनोगे दोस्त। हाँ, अब देखो कितनी डायरेक्ट वहां पे थोड़ी पहुंच जबरदस्त जाओगे। कैलकुलेशन होती है। हाँ। हाँ, जबरदस्त कैलकुलेशन होती है इसमें। और क्या। एक बार ठीक है। बताओ, आप भी इसके अंदर कहीं अटक जाते हो, मुझे तो लगता है आपको आईपी एड्रेस और सबनेटिंग फुल फुल आती है, या फिर आप ड्रामा करते हो।
नहीं फुल आती हेलो, है, ड्रामा क्यों करता हूँ। मतलब कि आप ऐसे बिहेव करते हो कि आपको नहीं आती है, मतलब कुछ कुछ कहीं जब अटकते भी हो आप सर से पूछो, अच्छा ऐसे आएगा, अच्छा सर ऐसे आएगा, कहीं कहीं गलती निकलती है आपकी। हम्म। मैं थोड़ा गलत इसलिए बोलता हूँ ताकि कोई मुझे पकड़े कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा अच्छा। हूँ। मैं गलत जानबूझ के बोलता हूँ। हाँ, मुझे वही लग रहा था। अगर वैसे सर व्हाइट बोर्ड पे समझाए तो ज्यादा समझ में आएगा, जैसे क्लास में सीधे समझाते हैं व्हाइट बोर्ड में, लेकिन उसके लिए भी होता है ना कि टैबलेट वगैरह होना चाहिए समझाने के लिए, तो पता चल रहा है भाई कहाँ पे इनका कर्सर जा रहा है, पता नहीं चलता, बहुत फास्ट फास्ट जाता है। अबे कुछ पास नहीं जैसे जाता, अभी। तू अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना यूट्यूब के अंदर, हम्म। सीखेगा कि आईपी हम्म। एड्रेस क्या होता है, IPv4 हम्म। IPv6 क्या होता है, ये सारी चीजें देख। इथिकल हैकर वेकर की जो वीडियो देखता है वो देखना भूल जाओ। हाँ, अभी तो वही भूल गया मैं, पहले ये चीज स्ट्रॉन्ग करूँ। मुझे तो पता है रास्ता, हाँ, मुझे पता है, लेकिन अपना बेस मजबूत करो ना शुरुआत में ही। पहले तेरा बेसिक क्लियर नहीं है, तेरे को डायरेक्ट वहां पे जंप थोड़ी लगा सकता है तू। हाँ। वही चीज है। ठीक है, कल मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है कल। अपने टॉपिक क्लियर रखना। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बताया था कि कैसे हम सबमिट मार्क्स निकालेंगे। ओके। इतना तो आसान है, अब तो इतना तो क्लियर हो ही जाना चाहिए कि कैसे सबमिट मार्क्स निकलेगा। हम्म। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करना। ठीक है। और लैब के डिस्कशन कल करते हैं, पूछते हैं कि लैब कितना बना कितना नहीं। ठीक है। ठीक। ओके भाई, गुड नाइट भाई।